राधे राधे। आज की कहानी में मैं सुनाने जा रहा हूँ मेरे प्यारे भक्तगण, मेरे प्यारे दर्शक, ध्यान से सुनिए। माता लक्ष्मी के 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री होती हैं जो सबसे ज़्यादा सुखी रहती हैं, खुशी रहती हैं। दूसरा प्रश्न है माता का, वो कौन सी स्त्री होती हैं जो दुखी रहती हैं। और तीसरा प्रश्न है माता का, कि जो समय से पहले जवानी में विधवा क्यों हो जाती हैं। आज इन्हीं के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से सुनिए, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको मेरी छोटी सी भी वीडियो ये अच्छी लगे, प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जो अपनी माता लक्ष्मी के साथ में पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए निकले। भ्रमण करते करते रास्ते में देखती हैं महालक्ष्मी कि एक स्त्री है, बहुत सुंदर उसका घर है, खुशहाल जीवन से वो रह रही है, बहुत हंसी खुशी से रह रही है। तो थोड़ी देर बाद जब आगे बढ़े तो देखा एक स्त्री और है, वो गरीबी से, उसका कच्चा मिट्टी का मकान बना हुआ है और गरीबी से जूझ रही है और बहुत ही परेशान लग रही है। उसके पास में ना धन है न दौलत है। उसके बाद क्या होता है श्रोताओं, आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी बढ़ती हैं तो देखती हैं एक झोपड़ी है। झोपड़ी में एक बेचारी जवान स्त्री सफ़ेद वस्त्र में, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, उसके तन पे झकने के लिए सुबह से शाम के लिए एक वक्त का खाना नहीं, भूख के कारण मर रही है। उसका पति अभी 5 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ चला। इसकी गरीबी देखकर माता पार्वती के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। अब भगवान से कहती हैं, हे स्वामी, यह बताइए जो पहली स्त्री है वो इतनी सुखी क्यों थी, खुशी क्यों थी, इसका क्या कारण है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे मेरी प्यारी प्रिय लक्ष्मी, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जो स्त्री धर्म पे चलती है, सच्चे मन से मानती है, अपने पति के सिवा दूसरे का चिंतन नहीं करती है, वो हमेशा सुखी रहती है। कैसे स्वामी, विस्तार से सुनाइए। भगवान कहते हैं, सुनिए। एक बादशाह था। बादशाह के यहाँ इस पत्नी का पति नौकरी करता था, सेनापति के पद पर। जो बादशाह था वो मुस्लिम था और सलामत। वो कहता था, ऐसी कौन सी स्त्री है जो पतिव्रता है। सेनापति हिंदू था, उसने कहा मेरी पत्नी पतिव्रता है, क्योंकि वहाँ जो वजीर रहता था वो चिढ़ता था। बोला कि अगर आपकी पत्नी को मैं सती भंग करूँगा, अगर आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं निकली तो मैं तुझे फांसी दे दूँगा। सेनापति ने, बादशाह ने ये बात कही कि हाँ, अगर वास्तव में मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं निकली तो क्या करेगा, तो वजीर को फांसी दे देंगे। फिर क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। वजीर क्या करता है, एक दासी को बुलाता है, उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा देता है सोने की और कहता है जाओ इस सेनापति के घर पे जाओ और इसके जो शरीर में दाग हैं कहीं पर उसे पता करके लाओ। वो दासी जाती है और कहती है सेनापति की पत्नी से, बेटी
मैं आपकी मौसी हूँ। वो कहती है मेरी तुम कोई मौसी है नहीं। कहती है मैं आपकी मम्मी की लड़की की मौसी हूँ। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहना चाह रही हूँ, रह लो, कोई बात नहीं। वो रहने लगी क्योंकि वो दूतिन थी। जब वो दूतिन थी, उस वो अपना काम पूरा करने आई थी, सती भंग करने आई थी। रोज रोज उसे एक दिन मौका मिला, कहा बेटी आप नहाने जा रही हो, मैं तुमको नहला दूं। नहलाने का बहाना लेकर उसकी पीठ को रगड़ने लगी, मसलने लगी। तो देखती है उसके बाएं जांघ पर एक तिल का निशान है और एक स्तन पर तिल का निशान है। ये बात उसने कैद करके और उसके बाद में वो दरबार में पहुंचती है और उसी वजीर को बता देती है कि उसकी पत्नी के, सेनापति के पत्नी के बाएं जांघ में तिल है और स्तन पर तिल है। फिर क्या होता है, वजीर बहुत खुशी होता है और बादशाह के पास कहता है बादशाह मैंने इसका सती भंग कर दिया है। इस वजीर से पूछो कि इसकी पत्नी के बाएं जांघ पर तिल का निशान है, स्तन पर तिल का निशान है। वजीर बोला क्या पत्नी का विश्वास टूट गया है? पत्नी पतिव्रता नहीं होती है, अब तो मुझे फांसी से कोई नहीं रोक सकता है। बादशाह ने तुरंत अपने सेनापति को फांसी का हुक्म सुना दिया। जब ये बात सुनी, कल को फांसी लगने वाली है, सारे नगर में पता लग गया कि हिंदू जो सेनापति है उसको फांसी देने जा रहा है राजा। जब ये बात उसकी पत्नी को सूचना मिली, पत्नी ने कहा मेरे पास तो कोई आया नहीं था, सिर्फ एक वही दूतिन आई थी और तो कोई आया नहीं, ये कैसे हुआ? श्रोता ध्यान से सुनिए। वो क्या होता है कि जो सेनापति की पत्नी होती है वो एक नटनी का भेष बनाती है और महाराज के दरबार में पहुंची है, बादशाह के दरबार में। बादशाह से कहती है बादशाह मैं अपना आपके दरबार में खेल दिखाना चाह रही हूँ। बादशाह बोला अभी नहीं दिखा सकती हो क्योंकि अभी किसी को फांसी होने जा रही। तभी नटनी कहती है महाराज फांसी तो बाद में दे देना, पहले मेरा एक खेल देख लो, उसके बाद में। कहा ठीक है आप खेल दिखाइए। जब नटनी खेल दिखाने लगी और नटनी ने कहा कि आपके जब इतना खेल कभी आसमान में कभी नीचे, क्योंकि जो नटनी थी उसकी पत्नी थी वो 16 विद्याओं में निपुण थी, 16 विद्याओं में निपुण थी, उसके समान कोई ताकत भर नहीं था, बुद्धि के बल पूर्वक नहीं था। जब उसने अपना खेल कभी आसमान में कभी नीचे कभी, राजा प्रसन्न हो गए। राजा से कहा क्या मांगना चाह रही हूँ? तभी बादशाह ने कहा उससे कि तुम क्या मांगना चाह रही हो? तभी वो नटनी कहती है कि आपके दरबार में मेरा एक चोर है, मेरा एक जो चोर है, क्योंकि मैंने अगले राजा के यहाँ खेल दिखाया था, मुझे 1000 स्वर्ण मुद्रा मिली, आपका चोर मुझे बलपूर्वक मेरी इन स्वर्ण मुद्रा को चुरा लाया। अब बताओ आप इसे क्या सजा देते हैं कि वो चोर कौन है? तभी वो बोली पत्नी कि आपका वजीर है। वजीर बोला मैंने तो कोई चोरी नहीं की। बादशाह ये झूठ बोल रही है कि मैंने तो इसे देखा भी नहीं है, तो मैं कैसे चोरी कर सकती हूँ? तब ये बात सुनी वजीर कहता है कि मैंने इसे देखा भी नहीं है, इसने अभी तक मुंह भी नहीं उगारा, मैंने ये चोरी कैसे की? तभी नटनी ने अपना मुंह उघारा कि जब तूने मुझे, वजीर से कह रही है नटनी उस सेनापति की पत्नी, जब तूने मुझे देखा भी नहीं, मुझे छुआ भी नहीं, फिर मेरे जांघे पर का और स्तन के निशान तुझे कैसे पता लगे? बता, जब तूने मुझे देखा नहीं, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। जब ये बात बादशाह ने सुनी कि चलो मैं सेनापति की पत्नी हूँ, तो ये बुद्धि के ठिकाना नहीं रहा, पैर उतरे जमीन खिसक गई। तुरंत उसने वजीर को फांसी की सजा सुनवा दी, अपने पति को बता दिया, क्योंकि बचा लिया। पत्नी अपनी सत्य पर दगी रही, परमात्मा का भजन करती थी, अपने पति के सिवा दूसरे पति का उसने चिंतन नहीं किया।
इस बात को सुनकर बादशाह ने उसकी पत्नी को बहुत सारा इनाम दिया, उसे सेनापति से वजीर बना दिया। ये थी पहला प्रश्न। जो दूसरी माता पार्वती कह रही हैं, स्वामी जो दूसरी औरत थी वो क्यों दुखी थी, क्यों गरीब थी? तभी भगवान कहते हैं, सुनिए, जो स्त्री है ये पूर्व जन्म में बहुत पैसे वाले के घर में थी। इसका पति चला जाया करता था, उसके बाद में ये श्रृंगार करती थी, श्रृंगार करके दूसरों मर्दों को रिझाती थी, दूसरों मर्दों और पुरुषों को अपने पास बुलाती थी, उनसे शारीरिक संबंध बनाती थी और अपने पति को धोखा देती थी। इसीलिए ये आज गरीबी से जूझ रही है, यही कारण है इसके घर पे दुर्गंध आती है। ये था, इसीलिए किसी अपने पति के सिवाय पराये पुरुष को सपने भी में नहीं लाना चाहिए। हे प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हे दीनानाथ, हे परमपिता परमेश्वर। माता लक्ष्मी कहती हैं, जो तीसरी स्त्री थी वो क्यों एक गरीबी से जूझ रही थी, झोपड़ी में है, लेकिन जवान अवस्था है, फिर भी वो विधवा है, इसका क्या कारण है? तभी वो भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, ये पूर्व जन्म में एक साध्वी थी। जो ये साध्वी थी ये भगवान के मंदिर में रहती थी और वहाँ से जितना भी धन चढ़ावा आता था, इसने भगवान के मंदिर में 1 रुपए भी नहीं लगाया, 1 पैसा भी नहीं लगाया। सारा जो धन था वो अपने परिवार के लिए ये भेजती थी। जब ये परिवार कुशल रहता था, भगवान की एक भी कमाई ये भगवान के ऊपर खत्म नहीं करती थी। इसीलिए आज ये दुख भोग रही है। जवानी में इसका पति स्वर्गवास हो गया, जितना इसने खाया है धन वो उसे भोगना पड़ेगा, तभी इसके पापों का प्रायश्चित होगा। हे भगवान, माता लक्ष्मी कहती थी कि हे भगवान, आपने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। अगर आप तीनों ये सवालों पर, तीनों ये बातों पर अमल करोगे, हे मेरी प्यारी बहनों माताओं, अगर आप इन पर अमल करोगे तो कभी ज़िंदगी में आप धोखा नहीं खाओगी। अगर आपको मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। राधे 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 राधे।